माफी मांगने के बाद मैं उस बेटी के लिए रोते हुए मैं ले हैंड प्रार्थना की, और देखो ले हैंड प्रार्थना करते ही उसी दिन उस बेटी झटके भर में चंगी हो गई। दूसरा वचन, एक सच्ची कहानी बता रही हूं, सच्ची घटना है, ध्यान से। इस घटना से अगर हम सब अगर गुजर रहे हैं तो इस घटना को सुनकर हो सके हम लोग भी उस बहन के समान, उस बेटी के समान मन फिरा सकते हैं। जब मैं शुरुआत में मैं खड़ी हुई, इस मिनिस्ट्री को मैं पहली बार खड़ा की, शुरू में मैं आराधना स्तुति करने लगी, मिनिस्ट्री खड़ा की, प्रार्थना करने लगी। उस वक्त एक बहन, एक बेटी जो कि मेरा प्रार्थना को देखकर उस बेटी ने मेरे प्रति बहुत बुराई की, मुझे विरोध की, मेरे प्रति बहुत बुरा चर्चा की। जिसके साथ भी बातचीत करती थी, लोगों के साथ बातचीत करते करते मेरे प्रति बातचीत चलता था तो कभी अच्छा चर्चा नहीं करती थी, हमेशा बुरा चर्चा करती थी। उस बहन ने इतना बुराई की मेरे प्रति, मुझे बहुत विरोध की, और उस बहन का विरोध, उस बहन का बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस बहन का पाप पूरी तरह से बढ़ गया, पाप बड़ा हो गया, और पाप बड़ा होने के चलते, पाप बढ़ने के चलते उस बहन के जिंदगी में अचानक छाती दर्द और पेट दर्द शुरू हुआ। और ये पेट दर्द और छाती दर्द इतना भयानक था कि उस बहन ने बहुत वैद्य के पास गई, फिर भी चंगा नहीं हुई। उस बहन ने बहुत डॉक्टर के पास गई, बहुत दवाई खाई, फिर भी चंगी नहीं हुई। उस बहन का पेट दर्द और छाती दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। किसके वजह से? पाप के वजह से, विरोध करने के वजह से, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के प्रति बुराई करने के वजह से उस बेटी के जीवन में पेट दर्द और छाती दर्द का एक श्राप आ गया। उस बहन ने बहुत इलाज करवाई, फिर भी चंगी नहीं हुई। उस बहन का रोग बढ़ता जा रहा था। लेकिन देखो, उस बहन ने मुझे थूकी थी, मुझे नफरत की थी, मुझे घृणा की थी, मुझे विरोध की थी, मेरे प्रति बुराई की थी। लेकिन उस बहन को मेरा जरूरत पड़ा, उस बहन को मेरा जरूरत पड़ा। कहीं इलाज नहीं हुआ तो उस बहन मजबूर हालत में मेरे पास आई। उस बहन को मैं देखते ही मैं बोली, पहले मनन चिंतन करो अपने आप को, पहले प्रभु से क्षमा करो। मैं इस तरह से बोली उस बहन को, और उस बहन ने इसी पवित्र स्थान में रोते हुए अपना छाती को, अपना पेट को पीटते हुए, तड़पते हुए इसी पवित्र स्थान में आई थी। और उस बहन ने इस पवित्र स्थान को ठुकराई थी, नफरत की थी, घृणा की थी। लेकिन उस बहन इसी पवित्र स्थान को फिर से चटने आई मजबूर हालत में, और इस पवित्र स्थान में आके मेरे साथ जो की थी, मेरे प्रति जो बुराई की थी, जो पाप दोष गुनाह की थी, हर गुनाह को रो रो के क्षमा की, माफी मांगी प्रभु यीशु से। माफी मांगने के बाद मैं उस बेटी के लिए रोते हुए मैं ले हैंड प्रार्थना की, और देखो ले हैंड प्रार्थना करते ही उसी दिन उस बेटी झटके भर में चंगी हो गई। उस बेटी की पेट दर्द और छाती दर्द कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानते हैं। उस बेटी उसी दिन झटके भर में चंगी हो गई। उस बेटी विरोध करके पाप में गिरी थी, पाप के कारण उस बेटी हताश निराश जीवन गुजार रही थी, बहुत परेशान थी।
इस पवित्र स्थान को ठुकराई थी, लेकिन मजबूर हालत में इस पवित्र स्थान में आई और इस पवित्र स्थान को फिर से अपने हृदय में जगा दी। मुझे अपने हृदय में जगा दी, मुझसे प्रेम की, इस पवित्र स्थान से प्रेम की, और उसके प्रेम करने से, उसके मन फिराव से उस बेटी छाती दर्द और पेट दर्द से चंगी हो गई, हताश निराश से छुटकारा हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।